भगवत गीता में श्री कृष्ण की बताई ये 5 बातें दिमाग में बैठा लें, कभी नहीं उलझेंगे रिश्ते। जीवन में रिश्तों का महत्व समय पर समझ जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना धन दौलत और सब सुख सुविधाओं के बाद भी व्यक्ति हमेशा अकेला और अभागा ही रहता है। अक्सर व्यक्ति उन लोगों की कदर करना भूल जाता है जो लोग उसे रिश्तों के रूप में मुफ्त में मिल जाते हैं, जिसका परिणाम जीवन के आखिरी पलों में दिखता है, जब व्यक्ति इस पर आंसू बहाने के अलावा कुछ नहीं कर पाता है। यदि आप इस तरह के दुर्भाग्यपूर्ण अनुभव से बचना चाहते हैं तो समझदारी इसमें ही है कि वक्त रहते अपने रिश्तों को मजबूत करने पर ध्यान दें। इसमें भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए ये 5 उपदेश आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं। आत्मबोध भगवत गीता में बताया गया है कि सच्चा ज्ञान आत्म साक्षात्कार से शुरू होता है। इसलिए जरूरी है कि हर व्यक्ति सबसे पहले खुद को गहरे स्तर पर समझे, क्योंकि किसी के साथ व्यक्ति एक स्वस्थ संबंध तभी बना सकता है जब वह खुद की इच्छाओं, भय, शक्तियों और कमजोरियों की समझता हो। आसक्ति और वैराग्य भागवत गीता में वैराग्य को समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति सुख तभी भोग सकता है जब वह वैरागी हो जाए। इसका मतलब यह नहीं है कि वह अपने सारे रिश्ते नाते छोड़कर चला जाए, बल्कि सबसे जुड़कर भी किसी का मोह न रखें। वहीं अनासक्ति का अभ्यास करके रिश्तों पर निराशाओं और अपेक्षाओं के प्रभाव को कम किया जा सकता है जो अलगाव के लिए जिम्मेदार होते हैं। धर्म और कर्तव्य भागवत गीता व्यक्ति के कर्तव्य को पूरा करने के महत्व पर जोर देती है। रिश्तों के विषय में इसका मतलब माता, पिता, भाई, बहन, दोस्त जैसे विभिन्न भूमिकाओं में अपनी जिम्मेदारी को समझना और उन्हें पूरा करना है। जब व्यक्ति अपने धर्म के अनुसार कार्य करता है, तभी वह अपने रिश्तों में सकारात्मक योगदान देने में सफल होता है और तालमेल बनाए रख पाता है। कर्म योग गीता में कर्मयोग को सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। इसके अनुसार व्यक्ति को फल की चिंता किए बिना निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। रिश्ते में इस सिद्धांत का अर्थ है बदले में कुछ भी पाने की उम्मीद किए बिना सिर्फ देने की भावना रखना। ध्यान रखें, जब हम प्रेम और निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं तो हमारे रिश्ते अधिक वास्तविक और कम लेन देन वाले होते हैं। दूसरों को सम्मान देना जरूरी गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जिस प्रकार आप अपने लिए दूसरों से सम्मान के अपेक्षा रखते हैं, ठीक उसी प्रकार आपको भी सभी पशु पक्षी समेत का सम्मान करना चाहिए। इसमें छोटे बड़े का भेद नहीं करना चाहिए। यह समझ ही रिश्तों में सहानुभूति, करुणा और सहनशीलता को जन्म देती है, जो इसे मजबूत रखने के लिए जरूरी है। बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला कल जीवन को जीने का एक दूसरा मौका। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ता बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती हैं, पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है, पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी है, आपकी अपने स्वभाव में जियो। किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है।
जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अधिक अच्छा है। मित्र गरीब है या अमीर मायने नहीं रखता, बल्कि वो आपके बुरे समय में आपका साथ कितना देता है यह मायने रखता है। इंसान चाहे जितना भी खुद को व्यस्त रख ले, जिससे वो प्रेम करता है उसकी यादों से नहीं बच सकता। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। जिस व्यक्ति के विचार मैले हैं, जो लापरवाह है और धोखे से भरा हुआ है, कोई कुछ भी बोला स्वयं को शांत को रखो। धूप कितनी ही तेज हो समुद्र सुखा नहीं करते। उठो, श्री कृष्ण के चरणों का वंदन करो। लज्जा और अभिमान छाड़ दो, मन को निर्विकल्प कर लो और वृत्ति को सावधान करके हरिचरणों का वंदन करो। जीवन में सुख ही सुख है यदि हम आशाओं उम्मीदों का त्याग कर दें। जीवन में आधे दुख का कारण आशाएं बड़ी होना है। तुम्हारे मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से मेरी शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रही है। जिस व्यक्ति को कोई लगाव नहीं है वह वास्तव में दूसरों से प्यार कर सकता है, क्योंकि उसका प्यार शुद्ध और दिव्य है। कर्म करते समय न तो कोई